हाय फ्रेंड्स, दिव्य विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं सीटेट और डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम देने वाले और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ लेखपाल का एग्ज़ाम देने वाले सारे विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 4 लेकर के आया हूं। आज के क्वेश्चन पेपर को मैं टाइप नहीं कर पाया क्योंकि टाइप करने में काफ़ी वक्त लग रहा है, इसलिए मैंने हैंड रिटन लिखा है और मैंने कोशिश की है कि मेरी हैंड राइटिंग आप सभी को समझ में आ जाए। शायद इस तरीके से मैं आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सेट्स एक दिन में अपलोड करके प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ना सिर्फ हिंदी के बल्कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के, हिंदी पैडागोजी के, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड सो डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिस सेट पेपर्स मैं आपको दे सकता हूं। तो इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा, देखने में वो इतना खूबसूरत तो नहीं लगेगा, लेकिन जो असली हमारा मकसद है उसको ज़रूर पूरा करेगा। चलिए आइए आज के प्रैक्टिस पेपर सेट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 50, 52, 54 और 56। सही उत्तर है 52, ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 20, दूसरा है ऑप्शन 25, तीसरा 30 और चौथा ऑप्शन है 35। अगर मित्रों हम ध्यान से देखें तो स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त और प इन 5 वर्गों में समाहित हैं। क से लेकर के प वर्ग तक के सारे अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हर एक वर्ग में जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अक्षर हैं, इस तरह से पांचों वर्ग मिलाकर के 5 5 25, 5 25, 5 25 25, टोटल 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है भाषकर, बी है भास्कर, सी है भाषाकर और डी है भास्कर। तो अगर इसका हम सही उत्तर देखें तो ऑप्शन बी है भास्कर। चौथा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं हिरण्य, हृदयेश्वर, हैवानियत, हर्षोल्लास। सही उत्तर है चौथे का ऑप्शन बी हृदयेश्वर। पांचवा प्रश्न है, इति शब्द का सही अर्थ है। ए है सरलता, बी है बाधा, सी है अत्यधिक, डी है आरंभ। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाधा। छठवां प्रश्न देखिए, ईप्सा शब्द का सही अर्थ है। ए है इसी तरह, बी है कष्ट, सी है कामना, डी है प्रशंसा। तो मित्रों छठवें का ऑप्शन डी सही है। ईप्सा शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा। 7वें प्रश्न पर आते हैं, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अब हमें देखना है रूढ़ शब्द। ए है बगिया, बी है घोड़ा, सी है मुंह और डी है मस्तक। सही उत्तर है 7वें का ऑप्शन सी मुंह, ये रूढ़ शब्द है। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए है फुनगी, बी है चतुर, सी है अरण्य, डी है पगड़ी। सही उत्तर है 8वें का ऑप्शन सी अरण्य। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? आकाश, हल्दी, दुख और प्रकृति। सही उत्तर है ऑप्शन बी हल्दी। हल्दी शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म यानी जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं जोड़ा हमको चुनना है, सही वाला नहीं। ऑप्शन ए है आंसू अश्रु, बी है भौरा भ्रामर, सी है हाथ हस्त, डी है बूढ़ा वृद्ध। देखिए ऑप्शन ए, सी और डी इन तीनों में पहला और दूसरा दोनों शब्द का जो युग्म है वह तद्भव और तत्सम का है। पहले तद्भव शब्द लिखा है, फिर तत्सम लिखा है। लेकिन जरा अगर हम ऑप्शन बी पर नजर डालें, ऑप्शन बी में भौरा तो सही लिखा है, पर तत्सम शब्द जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया। भ्रामर, भ्रामर गलत है, भ्रमर होना चाहिए। तो इस तरह से यह ऑप्शन, यह शब्द युग्म गलत है, सही नहीं है।
तो यहां पर ऑप्शन बी होगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव चूज करना है। 11वें का ऑप्शन डी सही है। सुनार शब्द जो है वो है तद्भव। 12वां प्रश्न आपके सम्मुख, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सुर, विष्णु, ब्रह्मा या मुरलीधर? सही उत्तर है 12वें का ऑप्शन डी मुरलीधर। 13वां प्रश्न मित्रों आपके सम्मुख, निम्नलिखित में देशज शब्द का चयन कीजिए। जहर, सरसर, आवाज, जादू। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी सरसर। ये जो है देशज शब्द है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? मैंने संकर शब्द के बारे में आपको पहले ही बताया है कि यह दो भाषाओं को मिलाकर के बनता है या दो से अधिक। अब देखिए, गिरहकट, कारतूस, अलमारी और कहवा, इन शब्दों में गिरहकट जो है वह दो भाषाओं को मिलाकर के बना है। गिरह और कट ये दो शब्द हैं और दोनों अलग अलग भाषाओं के हैं। कट जहां अंग्रेजी का है, तो इस तरह से 14वें का ऑप्शन ए सही है। 15वां प्रश्न देखते हैं, मुकदमा शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, उर्दू, अरबी और पुर्तगाली ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन सी सही है, अरबी का। 16वां प्रश्न है, झंडा का पर्यायवाची नहीं है, केतु, पातक, निशान या ध्वजा? सही उत्तर है ऑप्शन बी पातक। 17वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, घृणा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, भर्त्सना, जुगुप्सा, विभत्स या घिन? सही उत्तर है भर्त्सना, क्योंकि भर्त्सना का मतलब होता है निंदा करना और यहां लिखा है घृणा यानी नफरत। तो बी सी डी जो है वो घृणा के पर्यायवाची है, पर ए ऑप्शन घृणा का पर्यायवाची नहीं है। 18वां प्रश्न, अक्षत शब्द का विलोम होगा। अक्षत मतलब जो क्षत ना हो, और उसका विलोम होगा विक्षत। ऑप्शन डी सही है। अब आ जाइए 19वें प्रश्न पर, चिरंतन शब्द का विलोम होगा। चिरंतन शब्द का विलोम, चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा रहे, और उसका विलोम होगा नश्वर। ऑप्शन सी सही है। 20वां प्रश्न है, हरि, हरि, हरि हरि शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। अब देखिए, हरि में दोनों जगह र पर, एक जगह ह्रस्व ई की मात्रा है, दूसरी जगह दीर्घ ई की। अब दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन है, अर्थ में भिन्नता है। अब कौन सा शब्द युग्म ऐसा है ऑप्शंस यानी विकल्पों में जो इन दोनों शब्दों का सही अर्थ बता रहा है? पहला है बंदर या महादेव। आप जानते हैं हरि जो शब्द है, पहला शब्द, उसका मतलब या तो विष्णु होता है, या तो बंदर होता है, या तो शेर होता है, ठीक है, और या तो बंदर, शेर, भगवान विष्णु, ये हरि का मतलब है। 3 अर्थ। लेकिन देखिए, यहां 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहां बंदर और विष्णु दोनों दिया हुआ है। ऐसी केस में हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। एक जगह लिखा है महादेव और दूसरे जगह लिखा है हरे रंग की वस्तु। अब जो हरि लिखा है, हर्रा में बड़ी की मात्रा, उसका मतलब महादेव नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए में बंदर तो सही है लेकिन महादेव गलत है। बी पूरी तरह से गलत है। सी पहला शब्द महादेव लिखा है लेकिन हरि पहले शब्द का अर्थ महादेव नहीं होता, तो सी भी गलत है। डी देखिए, विष्णु हरि का मतलब होता है, करेक्ट है, और हरि का मतलब, दूसरे हरि का मतलब है हरे रंग की वस्तु, जो कि पूरी तरह से सही शब्द युग्म है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है। 21वां प्रश्न, त्याग की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, जिहासु। 22वां प्रश्न मित्रों आपके सम्मुख है, जिसका दमन कठिन हो, क्या कहा जाएगा उसको? इस वाक्यांश के लिए ऑप्शन बी सही है, दुराधर्ष कहा जाता है जिसका दमन कठिन हो। 23वां प्रश्न, शब्द शक्ति के मूलतः
कितने भेद हैं? आप जानते हैं कि शब्द शक्ति मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है, 3 भेद होते हैं। तो 23वें का ऑप्शन बी सही है। 24वां प्रश्न, वचनामृत, वचन और अमृत 2 शब्द लगे हुए हैं, में समास है। अब देख लीजिए, क्या इसमें द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है, या बहुव्रीहि है, या कर्मधारय है? मित्रों देखिए, यहां वचनामृत जो एक शब्द लिखा गया है, यह कर्मधारय की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ द्वंद्व भी हो सकता है, लेकिन द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि यहां 24वें में देखेंगे तो एक शब्द दूसरे शब्द में, यहां देखिए विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाएगा। वचनामृत यानी वचन कैसे हैं, वो अमृत के जैसे हैं। तो 25वां प्रश्न देखिए, श्रीयुत में समास है, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष? अब श्रीयुत का मतलब है श्री यानी लक्ष्मी, युत यानी युक्त यानी लक्ष्मी से युक्त। अब से लगा तो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या जिससे कोई चीज ग्रहण की जाती है, वहां कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। तो श्रीयुत, श्री से युक्त, यहां कर्ण तत्पुरुष होगा। 26वां प्रश्न है, सारगर्भित में समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? 26वें का सही उत्तर है तत्पुरुष समास, सारगर्भित, सार से गर्भित। 27वां प्रश्न, फणींद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन डी सही है, फणी जमा इंद्र, फणींद्र। अब कैसे हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, जब अ, ई या उ के बाद या री के बाद अ, ई, उ, री आता है तो वहां दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो फणी जमा इंद्र होगा। दीर्घ ई के बाद हरस्व ई आए, या हरस्व के बाद हरस्व आए, या हरस्व के बाद दीर्घ आए, या दीर्घ दीर्घ आए, या 2 हरस्व आए, हर हालत में दीर्घ ही बनता है। अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दिया है। 28वां प्रश्न, श्रावण शब्द का संधि विच्छेद होगा। श्रावण शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रव प्लस अन बराबर श्रावण। क्यों? अब देख लीजिए, श्रव में आओ लगा हुआ है, आओ के बाद अ आया है, यानी कि जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है, अय के बाद आए भिन्न स्वर तो आय हो जाता है, ओ के बाद आए तो अब हो जाता है, और आव के बाद आए कोई भिन्न स्वर तो आव हो जाता है। तो ओ के बाद अव और आओ के बाद आव। अब देखिए यहां तो होता क्या है, जो आव है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए स्र के ऊपर आ लग गया और वहां जैसे है वैसे ही लग गया। तो श्रावण, व जो कि आधा व है, अ लगने से वह पूरा हो गया। इस तरह से यहां अयादि स्वर संधि हो गई मित्रों। तो ऑप्शन बी सही है। 29वां प्रश्न, भ्रातृष्णा शब्द का संधि विच्छेद होगा। अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखिए जो सही है, भातृ जमा एषणा। कौन सी संधि होगी मित्रों? गुण स्वर संधि। री के बाद क्या आए? कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भातृ जमा एषणा। री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा।
अब देख लीजिए, जब त में से री निकल जाएगी और यहां र आ जाएगा, पूरा र, ठीक है, और उसमें ए लगेगा तो क्या हो जाएगा? भातृष्णा। तो ऑप्शन ए यहां सही था। तीसवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, रचित शब्द में प्रत्यय है, इसका ऑप्शन सी सही है, इत। रच जमा इत हो गया तो रचित हो गया, इत प्रत्यय लगा। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए तुरंत, मेरा मनोबल बढ़ाइए। कुछ लोग हैं जो कि अनायास ही डिसलाइक कर देते हैं, वो दूसरों की मेहनत की कोई कदर नहीं है। भैया कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत मैं पढ़ा रहा हूँ या गलत चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं तो अच्छी चीज़ों, अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने ला रहा हूँ, विभिन्न बुकों का अध्ययन कर रहा हूँ ताकि ऑप्शन आपको गलत ना बताऊँ। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है और आपको कुछ देने की कोशिश है, आपसे कुछ लेने की नहीं। तो फिर डिसलाइक क्यों भाई? और अगर आपको सच में पसंद आ रहा है, कुछ खास लग रहा है, तो कमेंट भी लिख दीजिए, हौसला बढ़ता है उससे। नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स जो भी मैं वीडियो डालता रहूं आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को से भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी नॉलेज हो। और आज से मैं इस तरह के प्रैक्टिस पेपर सेट हैंड रिटन दिया करूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पेपर दे सकूं, क्योंकि टाइपिंग में मित्रों, हिंदी टाइपिंग बड़ा लंबा समय ले लेती है और उतने समय में मैं आपको 2 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सेट दे सकता हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज़्यादा देने की, और इसमें कोई सौंदर्य देखना है नहीं। तो मैं समझता हूँ आप मेरे इस चीज़ को थोड़ा क्षमा करते हुए और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अच्छी तरीके से लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको फिर एक नए वीडियो, नए टॉपिक से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।